Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। आज की जो डेट है वह 20 नवंबर 2022 और आज है संडे। आज के वीडियो में हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे आईएएस ऑफिसर रिमूव्ड फ्रॉम गुजरात इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन ड्यूटी। ऑफिसर ने किया एक पब्लिक स्टंट, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दो बैटल्स के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग दी चाइना। ओके, तो जो चाइना के साथ हमारी जो बैटल हुई थी उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन like the Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, UPSC Civil Services Examination, and if you are also preparing for the banking examinations like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yash Sampat Educator over here. So what are you waiting for, guys? Just call on 977-323-0619, and if you want to follow me in this particular social media platform, so you can just follow me in the Instagram, in the YouTube, and in the Facebook over here. And guys, you can also enroll in this kind of the particular courses, and online platform is available over here. Is it clear? Before we going to start this particular lecture, I want to introduce myself. So once again, Jai Hind to one and all who are watching this particular video. My name is Yash Sampat. By profession I am an engineer and by passion I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. If you want to follow me in this kind of the particular social media platform, so you can just follow me in the Facebook, YouTube, and in the Instagram. So let us start with the first slide and with the help of the question. Okay. यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और आप लोगों को पूछा था, और जो प्रीवियस वीडियो था उसके बारे में ही यहाँ पर बात किया गया था. आर्टेमिस इज द नेम ऑफ द मून रॉकेट लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सो करेक्ट आंसर इज अबाउट द यूएसए. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी. तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा. इज इट क्लियर? एंड यहाँ पर आप लोग वीडियोस देखते हैं, यहाँ पर आपको लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, पर वीडियोस को यहाँ पर देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइज आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों का भी यहाँ पर नॉलेज बढ़ाइए. इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में. तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों ने थंबनेल देखा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल आया है. गुजरात पोल ऑब्जर्वर पुट्स अप पिक्स ऑफ पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड रिप्लेस टुवर्ड्स ओवर हियर. ठीक है, तो गुजरात के जो एक आईएएस ऑफिसर थे जो कि उत्तर प्रदेश कैडर से बिलोंग करते थे, उनकी जो ड्यूटी थी, इलेक्शन ड्यूटी जो थी वो लगी थी गुजरात के अंदर. ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी के तौर पर वो तैनात थे यहाँ पर उन्होंने एक पब्लिक स्टंट करने के चक्कर के अंदर यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर अपनी जो पोस्ट है वो की और अपने पिक्स जो डाले, यहाँ पर आप उनके फोटो देख सकते हैं. ठीक है, तो अभिषेक जी जो थे यहाँ पर उन्होंने इस तरीके की यहाँ पर फोटोज डाली है. तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आप लोगों को आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को देखकर मोटिवेशन तो मिलता है, पर इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है कि आप गलत डायरेक्शन में मोटिवेट ना करें बच्चों को. और दूसरी ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल बत्ती वाली जो कार है वो काफ़ी हद से काफ़ी टाइम से ये चीज़ क्लोज हो चुकी है, ये प्रथा जो है ये क्लोज हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर ये चीज़ लगी है. तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोटो खींचा गया था एक पब्लिक स्टंट के तौर पर, और यहाँ पर अभिषेक जी ने इस चीज़ को ट्वीट भी किया था. तो आप देख सकते हैं अभिषेक जी के 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पर जो है एक मैसेज पास होता है वो गलत तरीके से भी पास हो सकता है. इज इट क्लियर? इसके लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर यही एक चीज़ को कहकर टाल दिया है कि उनको कहा है कि आप उत्तर प्रदेश कैडर में वापस लौट जाइए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ड्यूटी. ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की ड्यूटी पर थे गुजरात असेंबली इलेक्शन जो चल रहा है उसके अंदर. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 7 अपॉइंट किए गए थे 7 नवंबर को. यहाँ पर जनरल ऑब्जर्वर बापू नगर एंड आशरवा कंस्टिट्यूंसी जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वहाँ पर
दिसंबर के अंदर गुजरात पोल्स होने वाले हैं, वहाँ पर उसकी ड्यूटी थी, ठीक है, उनकी ड्यूटी थी। तो यहाँ पर गुजरात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो CEO ऑन फ्राइडे, उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर उन्होंने यहाँ पर उनको वापस अपनी कैडर के तौर पर भेज दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। ये गाइस आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आज का न्यूज़पेपर है संडे का, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो श्रीनगर set for a 980 crore makeover rupees. Is it clear? So cycling tracks, pedestrian friendly pathways and markets, streamlined traffic system will be in place in 6 months under the smart city project. ठीक है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की यहाँ पर बातचीत की गई है। तो एक हिस्टोरिकल कल्चरल कैरेक्टर है श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, जिसके अंदर 4000 सालों से करीब करीब उसकी हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर नाम दिया गया है स्मार्ट सिटी मिशन या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत लगेगी 980 करोड़ रुपए। इज क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। जहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, मुगल एरा के गार्डन्स हैं, ब्रिटिश एरा बोलवार्ड्स है, बंगलोज है, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर उसका मेकओवर होगा। एंड इंक्लूडिंग द बेटर अर्बन मोबिलिटी एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, डेवलपमेंट ऑफ पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज एंड मार्केट्स एंड इन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्डअप की जाएगी, ठीक है। तो गाइज आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखना है वो स्मार्ट सिटी मिशन याद रखना है, जिसके अंदर स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट एनवायरमेंट्स एंड स्मार्ट गवर्नमेंट की यहाँ पर बातचीत की गई है। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाने तो यहाँ पर ये जो स्कीम है दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी। करीब करीब 100 सिटीज़ के अंदर इस चीज़ को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की बातचीत की गई है रिगार्डिंग द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिगार्डिंग द क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ओवर हियर, ठीक है। तो एक प्रॉपर सिटीजनशिप के तौर पर अगर यहाँ पर बातचीत की रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ देयर सिटीजन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन बिल्डअप की जाएगी जिसका नाम होगा स्मार्ट सॉल्यूशन। इस मिशन का एम दोस्तों यही है कि जो इंडियन पॉपुलेशन जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं और यहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होती है उसकी यहाँ पर उनको इंस्पिरेशन देना, ठीक है, यहाँ पर उसको बढ़ावा देना, यहाँ इस मिशन का काम है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके फीचर्स के बारे में बात करो तो यहाँ पर वो वॉकवेज कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, साइकिलिंग ट्रैक्स है, एफिशिएंट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड असेसमेंट सिस्टम है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जाएगी। जीडीपी फ्रेमवर्क जो है ये भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड ईस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से बिल्डअप की जाएगी। आगे बात करते हैं उसके स्टेटस के बारे में। तो जून 2023 SCM हैज़ बीन एक्सटेंडेड ओवर ईयर। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ जो है वो 340 स्मार्ट रोड बनाए जाएंगे, 78 वाइब्रेंट पब्लिक प्लेसेस बनाए जाएंगे, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। एंड 140 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर 118 स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट्स एंड 63 सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी एक्चुअली हम लोग कब से बोल रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी की या कोई ऐसे पर्टिकुलर टेम्पल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन और टेम्पल ऑफ ए स्मार्ट सिटी। पर यहाँ पर 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की गई है, जैसे कि कम्युनिटी एट द कोर, ठीक है, मोर फ्रॉम लेस, cooperative and competitive federalism, okay, integration, innovation, sustainability, technology as means not the goal, कन्वर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के 6 जो है प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, ठीक है, रिगार्डिंग द पॉजिटिव प्रिंसिपल्स, ओके। अगर यहाँ पर मैं अर्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं तो उसके बारे में बात करूँ, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड तुलिप स्टैंड्स फॉर व्हाट, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, सो दैट इज कॉल्ड दी तुलिप, ओके। तो इसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ओके। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन।
गाइज यहाँ पर ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, अंडमान 6 जीआई टैग फ्रॉम दी निकोबारी हुडी, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से उसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हुडी इन दी आउटरिगर कैनोई कॉमनली ऑपरेटेड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार के आइलैंड के अंदर जो भी 80 साल से ज़्यादा जो के पेड़ है उसको काट कर इस तरीके की जो है नाव बनाई जाती है, ठीक है। बाद में उसका यूज़ जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह सामान की हेरफेर में या एक जगह से दूसरी जगह आदमियों को लेके जाने में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर नारियल का अगर आप व्यापार करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नारियल यानी कि कोकोनट लेने में इसकी मदद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार के अंदर निकोबार ने ये कहा है कि यहाँ पर हमें जीआई टैग मिलना चाहिए। सो द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एट दी गुंडी Chennai has received an application from the Tribal Development Council and Andaman Nicobar Islands, okay। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टैंड्स फॉर द जीआई टैग, ठीक है। तो निकोबारी हुडी के लिए यहाँ पर बोट के लिए जीआई टैग मिलना चाहिए, ऐसे यहाँ पर बातचीत चल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और डिटेल में बातचीत करूँ तो जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट मेथड है, ठीक है, ट्राइब्स क्राफ्ट मेथड है। इसका बाद में स्नैक बोट रेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकी जो ट्रीज़ की एज जो होती है वो 60 to 80 ईयर्स के करीब करीब होती है, ठीक है। कभी कभार ज़्यादा भी हो सकती है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर काट के इस तरीके की जो नाव है वो यहाँ पर बिल्डअप की जाती है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि यहाँ पर जो हुडी है ये पीपल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जब भी आप फिशिंग करते हैं तो यहाँ पर फिश लाने के लिए, कोकोनट्स लाने के लिए, कई तरीके की जो रेसिंग पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए इस हुडी का यहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर जीआई एक्सपर्ट ने भी इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन किया है और कहा है हुडी आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस ओवर हियर। इसलिए यहाँ पर जो है जीआई टैग की डिमांड की जा रही है। सो लेट अस मूव ऑन दिस पर्टिकुलर स्टैटिक जीके। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया जीआई टैग के बारे में, तो जीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ओके। इज एन इंडिकेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिफाइंड जियोग्राफिकल टेरिटरी, ओके। यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ क्या क्या प्रोवाइड करती है? सो टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन and better protection of geographical indications regarding this particular goods in India। जो इंडिया के अंदर जो भी गुड्स है उसको ये प्रॉपर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर दैट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय एंड डायरेक्टेड बाय दी WTO agreement, okay, and trade related aspects for of intellectual property rights ट्रिप्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज डिसाइडेड एंड ऑल्सो स्टेटेड अंडर आर्टिकल 1 क्लोज 2 and 10 of the Paris Convention that the protection of industrial property over here regarding the geographical indications, ठीक है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी एलिमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करें कि प्राइमरीली एंड एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोजेक्ट जो है जिसको हम लोग कहते हैं हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी यहाँ पर इस चीज़ों का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के माध्यम से इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इनकी जो वैलिडिटी है जीआई टैग की वो करीब 10 साल की रहती है और उसके बाद रिन्यू हो सकता है। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। उसके सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को, कोई कंपनी को ये चीज़ जो है सिमिलरली आप सिमिलरली चीज़ें जो है बेच नहीं सकते हैं। सो cannot sell a similar item under this particular name। GI tag यानी कि ये एक प्रॉपरली कॉपीराइट जैसा ही हो गया, ठीक है। सो वंस प्रोडक्ट गेट्स दिस पर्टिकुलर टैग, तो कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी को आप इसी नाम से उसको बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। GI रजिस्ट्रेशन जो इस प्रोडक्ट का होगा, सो ये जो प्रोडक्ट का GI रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस प्रोडक्ट को
लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो अनऑथराइज यूज होता है उसके अगेंस्ट में उसको प्रिवेंशन मिलता है, ठीक है। एंड जीआई टैग हेल्प्स इन द प्रमोटिंग टू एक्सपोर्ट ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो कंफर्ट टू कस्टमर्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट ओवर हियर, ठीक है। तो दैट इज अ सिग्निफिकेंस ओवर हियर। अभी हम लोग बात करें जीआई रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो जीआई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो जीआई रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा आपको, प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी एंड एग्जामिनेशन होगा उसका, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, ओके। और उसके बाद यहाँ पर जो भी पर्सन इसके साथ एसोसिएट है, जैसे कि कोई पर्सन है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अथॉरिटी है, ये सारा का सारा जो है एस्टेब्लिशमेंट अंडर दी लॉ वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट जो भी है उनको प्रोड्यूसर इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर कि एक्चुअली इसके इंटरेस्ट जो है तो है क्या, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप ये आर्टिकल सारे के सारे समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप जिस तरीके से सभी हमारे वीरों की जो फोटो देख रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग 2 बैटल के बारे में भी जानेंगे, मैप के साथ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाइए उस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, रॉयल बंगाल टाइगर काउंट राइजेस टू 75 इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जान लीजिए। आयन इनकोइस किप्स वॉच ऑन बैरन आइलैंड वल्केनो, दैट इज नॉट मच काइंड ऑफ द इम्पोर्टेंट, लेट अस मूव द नेक्स्ट वन। उसके पहले यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 आइकॉनिक बैटल्स एंड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आइकॉनिक बैटल्स के बारे में बातचीत किया गया है। तो एक तो है दोस्तों, एक तो है बैटल ऑफ वालोंग, ठीक है। क्या है? बैटल ऑफ वालोंग, ओके। एंड सेकंड वन इज दी एंड सेकंड वन इज दी रिजंगला, ठीक है। सेकंड वन इज दी रिजंगला, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 16th एनिवर्सरी जो है ये दोनों आइकॉनिक बैटल को कंप्लीट हो चुका है। इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी वो करीब करीब 1 वीक तक चली थी, जिसका नाम है बैटल ऑफ वालोंग, ओके, ये जो कि ईस्टर्न सेक्टर के अंदर है, ठीक है। एंड 16 नवंबर जिसको ये बैटल हुई थी, उसके बाद बैटल ऑफ रिजंगला, ये बैटल जो हुई थी वो ईस्टर्न लद्दाख नवंबर 18 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना ने दोनों ने अपने अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 30 मंथ स्टैंड ऑफ एंड आर एंगेज्ड इन द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड अप एंड कंसोलिडेशंस ऑफ पोजीशन अलोंग द 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर कहने की यही मतलब है कि उन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पर बढ़ा दिया है और हमने भी उस जगह पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ा दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, LAC स्टैंड्स फॉर व्हाट? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ द रोड्स, टनल्स, कैवर्न्स एंड अंडरग्राउंड एमिनेशंस, स्टोर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्ट्रेटेजिकली ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लॉन्ग सील टनल जो है ताइवान के अंदर एक अल्टीट्यूड 13,000 फीट के अल्टीट्यूड के ऊपर बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, रोड डेवलपमेंट करता है, ये कौन करता है? तो ये करता है ब्रो इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रो की रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी होती है, जनरली इनके अंदर इंजीनियर्स जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उसी आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ वालोंग, ठीक है। तो यहाँ पर बैटल ऑफ वालोंग जो है इंडियन आर्मी होल्टेड द एडवांसिंग PLA सोल्जर ऑफ 27 डेज, 27 दिनों तक यहाँ पर ये जो युद्ध था वो चला था। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विच फोर्स दैम टू कमिट देयर रिजर्व डिवीजन फ्रॉम द ताइवान सेक्टर वालोंग, ठीक है।
तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्कशन की गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि 3000 से लेकर 14,000 फीट तक यहाँ पर विदाउट एक्लिमेटाइजेशन को यूज़ किए बगैर यहाँ पर इतनी हाइट के ऊपर वो चढ़ गए थे। और यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी जो है उनके अगेंस्ट में भी रिपीटेडली अटैक कर रही थी, ठीक है। सो 2 वीक्स इंडियन लॉन्च्ड रिपीटेड अटैक्स अगेंस्ट द चाइना। तभी इसके बाद में चाइना ने अटैक किया और इसके बाद इंडिया ने अटैक कर इस बैटल को यहाँ पर जीता था। ऑलमोस्ट वो 3000 से लेकर 14,000 तक की दूरी उन्होंने तय किया था, ठीक है। इसके लिए उन वीरों की याद में 16th एनिवर्सरी जो है आर्मी ईस्टर्न कमांड ऑर्गेनाइज्ड दिस पर्टिकुलर celebration over here, month long celebration over here. तो that is a month long celebration starting from the October 17, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर रिजांगला की हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग याद रखें मेजर शैतान सिंह। तो मेजर शैतान सिंह पोस्टमसली अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, जिन्होंने कंट्री के हाई ईस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड को, यहाँ हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड को हासिल किया है। लास्ट नवंबर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था रिवैम्प्ड वॉर मेमोरियल एट दी राजांगला, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अभी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ है ईस्टर्न कमांड। अभी यहाँ पर ये जो बैटल ऑफ वैलोंग है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ ओनली काउंटर अटैक इंडिया कुड मैनेज ओवर हियर, ठीक है। तो इंडिया जो है काउंटर अटैक मैनेज सिर्फ झेलती थी। 1962 वॉर अगेंस्ट चाइना, जब ये चाइना की वॉर हुई थी तभी 14 to 16 नवंबर 1962 के अंदर ये वॉर छिड़ गई थी, चालू हो गई थी, ठीक है। 6 कुमाऊं इन्फेंट्री बटालियन ने यहाँ पर अपना मोर्चा संभाला था और छोटे से थोड़े से ही एम्यूनिशन के साथ, रिसोर्सेज के साथ वो चाइना जो है रिसोर्सेज हेल्ड द चाइनीज बैक एट द वेलोंग फॉर ओवर 20 डेज, ठीक है। तो 20 दिनों के लिए सारा का सारा प्रोसेस किया था। उसके बाद यहाँ पर आर्मी वॉज आस्क्ड टू पुल बैक आफ्टर इट कुड नॉट सस्टेन इन द फाइनल लेग ऑफ द बैटल, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया था कि अपनी सांस जब तक है शरीर के अंदर तब तक लड़िए, ठीक है। वेलोंग इज ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट टाउन इन मेनलैंड इंडिया, जिसको हम लोग लोकेशन की अगर बात करें सो दैट इज अबाउट द बैंक्स ऑफ द लोहित रिवर, ओके। चलिए आगे बात करते हैं कि एक्चुअली राजांगला है तो है क्या। सो राजांगला इज नथिंग बट दैट इज अ माउंटेन पास ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच इज इन द लद्दाख, ओके। यहाँ पर इसका जो लोकेशन है, सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द विलेज ऑफ द चौशल एंड सपन गुर लेक, ठीक है, जहाँ पर इंडियन एंड चाइनीज टेरिटरीज जो है अच्छी तरीके से मिलती है, ठीक है। मैप में भी हम लोग देखेंगे इस तरीके की जो हीरोइक बैटल हुई थी जो, ठीक है, उनकी जो साइट है, तभी यहाँ पर हीरोइक बैटल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो 18 नवंबर 1962 के दौरान इस साइट को हीरोइक बैटल के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। इस बैटल की अगर मैं बात करूँ तो 13 कमाऊं रेजिमेंट ने, ठीक है, ट्रूप्स फ्रॉम दी 13th कमाऊं रेजिमेंट डिफीटेड दी सेवरल वेव्स ऑफ द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो 1962 के ऊपर हमारे ऊपर हमला कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डिस्पाइट होने के बाद भी यहाँ पर सोल्जर्स और रेजिमेंट्स ने उसको लास्ट मैन तक यहाँ पर लड़े थे अंडर द फ्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, एंड विद द लिमिटेड एम्यूनेशंस, ठीक है। तो आप हमारे कंट्री की जो नौसेना, वायुसेना और थल सेना है उसके ऊपर भरोसा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिजांगला जो रीजन है, सो दैट इज अ वाइटल फॉर द डिफेंस ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंट चूसल, ओके। सो एनी इन्वेडर रीचिंग देयर वुड हैव हैड अ फ्री रन टू ले ओवर हियर, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग याद रखें। आगे बात करते हैं उसके मैप के बारे में। सो पैंगोंग, सो थाकोंग, चूशुल, रिजांगला, वॉर मेमोरियल, रेंशिनला। तो यहाँ पर रिजांगला जो है उसकी यहाँ पर बातचीत की जा रही है एंड दैट इज अ पर्टिकुलर रेड लाइन दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। आगे बात करते हैं इंडिया के मैप के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये देखिए ये जो पोर्शन है गिलगित बल्तिस्तान जो है ये भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। यहाँ पर ये आप मेरे देख सकते हैं, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। सिक्किम का जो पोर्शन है दैट इज़ ऑल्सो ए डिस्प्यूटेड एरिया ओवर हियर, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल जो है अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, और जब भी आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो मैप के साथ पढ़ा कीजिए और अपने नोट्स जो है बनाते जाइए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्यूटेड एरिया ओवर हियर, फर्स्ट, सेकंड एंड दी थर्ड। आगे बात
करते हैं नेक्स्ट वन। एंड गाइस कैन यू टेल मी दुरंद लाइन जो है कौन कौन से कंट्री के बीच में है, ये चीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सो द बैटल ग्राउंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वालोंग, ठीक है। तो ये जो है ये है वालोंग एंड दैट इज अ चूसल, ओके। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल ऑफ वालोंग, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लद्दाख का जो रीजन था दैट इज अबाउट द अक्साई चीन, वेलोंग का जो रीजन था दैट इज अबाउट द ईस्टर्न कमांड, ठीक है। तो वेलोंग का रीजन जहाँ है वहाँ पर बैटल हुई थी रिगार्डिंग दी सीला एंड दी बोमडीला, ओके। तो ये दैट इज कॉल्ड द ताइवा, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ओके, सो दिस आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहाँ पर 60% ड्रॉप हुआ है पीएम किसान पे आउट के अंदर 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मर्स जो है उन्होंने जो 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि के अंदर जो लिया था हैज़ फॉलोन बाय 67% अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स टू राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरी फ्रॉम द एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार ओवर हियर, ठीक है। पीएम किसान इज अ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम लॉन्च्ड इन 2019 टू पे एलिजिबल फार्मर फैमिलीज रिगार्डिंग द 6,000 अ ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच, ठीक है। जिनको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के तौर पर क्या की चीज़ें पे करनी होती है। सो 2019 टू पे एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज 6,000 ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ओवर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर 2-2 हज़ार कर वो चीज़ें फिलअप हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में महाराष्ट्र 109.98, 37.51, 65.9, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है रिगार्डिंग द 11th इंस्टॉलमेंट फंड्स, ओके, जो पीएम स्कीम के माध्यम से जाने जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेनिफिशरीज है यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। सो डेटा रिवील्ड दैट इन द आंध्र प्रदेश एंड द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कम डाउन फ्रॉम द 55.68 लाख एंड 28.2 लाख जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी यहाँ पर उस स्कीम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सो इट स्टैंड फॉर दी पीएम किसान जो है उसकी बात चल रही है। और यहाँ पर उनका जो बेनिफिट है उसके अंदर 11.78 करोड़ फार्मर जो है और फंडिंग अमाउंट जो है वो करीब 1.82 लाख करोड़ की रहेगी इन दी वेरियस इंस्टॉलमेंट्स ओवर ईयर, ठीक है। पीएम किसान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो it was launched on 24th Feb 2019, okay, to supplement financial needs of the land holding farmers over here, ठीक है। जब ये फाइनेंशियल बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल बेनिफिट जो है 66,000 पर ईयर जो है वो मिलता है करीब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। एवरी 4 मंथ इज ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री ओवर ईयर, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मोड से इसको ट्रांसफर किया जाता है। इस स्कीम के स्कोप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनिशियली इनका जो मतलब है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए यूज होता है रिगार्डिंग दी अप टू दी 2 हेक्टेयर्स ओवर ईयर, ठीक है। बट स्कोप ऑफ द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू कवर ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ द स्कीम, ठीक है। फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम लोग देखा जाए बात करें तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है करीब 100% फंडिंग जो है उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो उसका यही एक ऑब्जेक्टिव है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को यहाँ पर प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट्स यहाँ पर मिले, जैसे कि प्रॉपर क्रॉप हेल्थ, एप्रोप्रिएट यील्ड्स, कमेंसुरेट विद द एंटिसिपेटेड फार्म इनकम, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। पीएम किसान मोबाइल ऐप की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप और डिज़ाइन करने की यहाँ पर बातचीत की गई है। फिजिकल वेरिफिकेशन मोड जो है उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है करीब 5% बेनिफिशरीज हर साल होगा, जो कि यहाँ पर एक प्रीवियस प्रोविजन के तौर पर इस चीज़ को यहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में गाइस। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द प्रथम, ठीक है। तो प्रथम गेट्स इंदिरा गांधी प्राइज फॉर इट्स वर्क्स इन एजुकेशन। तो हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साहब है ना, जिनका नाम है हामिद अंसारी जी, उन्होंने इंदिरा गांधी प्राइज जो है प्राइज फॉर पीस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया था। एंड डिस आर्मामेंट एंड डेवलपमेंट और of 2021
टू प्रथम दोस्तों एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट इज कॉल्ड दी एनजीओ। सो ये एनजीओ जो काम करता है वो क्या काम करता है, एजुकेशनल फील्ड के अंदर काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रथम का जो वर्क है वो है क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर इंश्योर करवाना, चिल्ड्रन को कंट्री के लिए तैयार करना। साथ ही साथ यहाँ पर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है, तो यहाँ पर पेंडेमिक की भी यहाँ पर आप लोगों को कंप्लेन दिख सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो प्रथम के जो सीईओ जिनका नाम है रुक्मिणी बनर्जी, ठीक है, सो दैट इज अबाउट रुक्मिणी बनर्जी। यहाँ पर उसका एक कोट आया है, मैनी ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्नड आर लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन एंड द कम्युनिटी ऑन द ग्राउंड। ओके, कम्युनिटी ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर है, ठीक है, उससे हम लोग सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी जानते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस फॉर 2021 है क्या। तो प्रथम जो है एक एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर उनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस जो है वो डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021 के लिए बुलाया गया है। प्रथम इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ओवर ईयर, जिसके अंदर हम लोग अगर करें तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन इंडिया एंड अक्रॉस द इंडिया। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इंडिया स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि उसकी जो आयात है मतलब सैलरी जो है वो काफ़ी हद तक या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसकी इम्प्रूव करने के लिए प्रथम जो है काफ़ी हद तक डेडिकेटेड माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्राइज़ के बारे में हम लोग बातचीत करें तो इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाय द ट्रस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इन हर नेम इन 1986, ठीक है। यहाँ पर मॉनेटरी अवार्ड जो है करीब 25 लाख के करीब रहता है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ये इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके प्रथम के बारे में। तो यहाँ पर प्रथम का जो सेटअप हुआ था 1995 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर स्लम के एरिया में वर्क करना चालू किया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कई कम्युनिटी बेस्ड प्री स्कूल्स जो थी वहाँ पर काम किया, और साथ ही साथ यहाँ पर रिमेडियल एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जा सकती है उनकी ऑफर भी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है उसको मैं होमवर्क में देता हूँ, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गाइज नेक्स्ट आर्टिकल जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। उससे पहले यहाँ पर आपको मैं ये आर्टिकल के बारे में बता दूँ। सुनाक विजिट्स कीव प्रोमिसेस यूके यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट अंटिल यूक्रेन हैज़ वॉन, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो मिले थे यहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है सुनक, ठीक है, उनसे ये मिले और यहाँ पर उन्होंने दिलासा दिया, आश्वासन दिया कि जब तक यूक्रेन अपना हिस्सा जो है अपने कब्जे में नहीं करता तब तक यहाँ पर यूके जो है उनको हेल्प करेगा, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Rishi Sunak on Saturday vowed his country would stand by Kyiv's side until Ukraine has won during a visit to the Ukraine capital, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है और कब कहा है कि जब तक यूक्रेन अपना हिस्सा नहीं ले लेता रशिया से तब तक यूके उनको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। साइंस के अंदर यहाँ पर एक आर्टिकल आया है दोस्तों, हाइपरटेंशन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इन इंडियन एडोलसेंट्स, ठीक है। तो हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडियंस के अंदर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो हायर प्रिविलेंस फॉर हाइपरटेंशन among Indian children aged over 10 years bodes ill for the next generation of adults, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब हाइपरटेंशन की जो बीमारी है ना चिल्ड्रन के अंदर 10 to 12 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है उसके अंदर 33% है, उसके बाद 25% चिल्ड्रन के अंदर है, और उसके अबव 13 ईयर्स जो है उसके अंदर हाइपरटेंशन की बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। ये उनका डेटा है। रूरल के अंदर 28% है। स्टडी यहाँ पर ये कहती है नोटेशन द हाइपरटेंशन
it associated with the affluence and will not occur in undernourished children over here। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनको कहा गया है। स्टडी जो है ये एक क्या काम करता है, ये ब्लड प्रेशर को स्टडी करने का काम करता है। साथ ही साथ रिचेस्ट कैटेगरी, पुअर देन द रिचेस्ट कैटेगरी तक ये जो है हाइपरटेंशन आगे बात करता है। ठीक है, इट ऑल्सो ऑकर्स विद सिमिलर फ्रीक्वेंसी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सारी की सारी जो आपकी चीज़ें हैं ये महिंद्राज, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है रिगार्डिंग दी हाइपर टेंशन। ओके, आगे बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 32% जो है यंगर के अंदर एंड 22% जो है यहाँ पर ओल्डर एडोलसेंट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड जो है हैव हायर हाइपरटेंशन प्रिवेलेंस ओवर ईयर कंपेयर्ड विद दी रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा हाइपरटेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को नाम दिया है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम IHCI है। 23% आउट ऑफ 2.1 मिलियन इंडियंस हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ओवर हियर। ये जो मैनेजिंग बॉडी ब्लड प्रेशर्स जो है वो 2.5 करोड़ इंडिविजुअल्स के करीब करीब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो कैन प्रिवेंट अप टू 5 लाख डेथ्स ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज ओवर ईयर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ओके, हाइपरटेंशन की अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, सो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉडीज आर्टरीज द मेजर ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है फोर्सफुली। इज इट क्लियर? सो हाइपरटेंशन इज व्हेन ब्लड प्रेशर इज टू हाई। जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तभी हाइपरटेंशन की बीमारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज दी हैविंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर दैन और इक्वल टू 140 मिलीग्राम मर्क्यूरी, Hg स्टैंड्स फॉर द मर्क्यूरी। ओके, जहाँ पर उसके अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसके जो लेवल है दैट इज़ अबाउट दी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मिलीग्राम मर्क्यूरी। ओके, ये यहाँ तक देखने को मिल सकता है। प्रेविलेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सदर्न स्टेट हैव अ हायर प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन दैन द नेशनल एवरेज ओवर ईयर रिगार्डिंग द केरला 32.8% मैन एंड 30.9% वुमन। ठीक है, जिसके अंदर तेलंगाना जो है सबसे हाईएस्ट नंबर के अंदर आता है तेलंगाना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर IHCI जो है तो एक्चुअली है क्या, तो नवंबर 2017 के अंदर उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। 26 डिस्ट्रिक्ट के अंदर IHCI को यहाँ पर कवर किया गया है पहले साल के अंदर, जिसके अंदर 5 स्टेट्स थे, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। दिसंबर 2020 के अंदर अगर मैं IHCI की बात करूं तो यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर एक्सपांड किया गया था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर 10 स्टेट्स, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड दी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन सभी स्टेट्स के अंदर 2020 के अंदर इस IHCI को स्टार्ट कर दिया गया था। आगे बात करते हैं India has committed to 25/25 goal regarding this particular aim. Okay, and if we talk about the goal of this particular IHCI, so it aims to reduce the premature mortality due to the non-communicable disease over here. So it stands for the NCDs. Okay, by 25% by 2025. तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है दोस्तों। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी उसके सिम्टम्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं उनके। लो ब्लड प्रेशर, फटीग, न्यूज़ा, वॉमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, डिजीनेस,